मेरी ज़िंदगी भाई यही है कि अब भाई जब मिलेगा कोई अच्छा रिश्ता तो फिर देख लेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो या मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हो। तो मैं भाई कोई अच्छा इंसान होगा तो फिर बताऊंगी, फिर मैं करवा लूँगी। मैंने भाई मैट्रिक पास किया था। पता नहीं किस किस तरह से लोगों की नज़रें में देखते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। तो उनके मियाँ उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी ना, तो मेरी बहन को डिवोर्स दे दी थी। तो वो अब हमारे पास ही रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब हमारे अलावा उनका और तो कोई है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। हर शख्स के मन में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं। बहुत मुश्किल होता है उनको पूरा करना। इंसान जो है वो जो सोच रहा होता है, जो उसके मन में होता है, वो कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, इसके भी मन में बड़े ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी, बहुत कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ था। तो आइए से बात करते हैं कि क्यों ये मीडिया पर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई हैं मीडिया पर? मेरे वालिद साहब मेरे फौत हो चुके हैं। वो जब ज़िंदा थे तो हमारा बहुत ख्याल करते थे, बहुत किसी चीज़ की कभी टेंशन नहीं थी आने दी, बहुत ख्याल रखते थे हमारा। लेकिन वो अब फौत हो गए हुए हैं। तो उनको तकरीबन यही 5 साल हो गए हैं वो फौत हो गए हुए हैं। तो तब से हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कोई कमाने वाला नहीं है घर पे। तो जब थे तब तो वही करते थे, वही ला कर देते थे, वही हमें खिलाते थे। लेकिन अब नहीं है तो अब खुद ही घरों में काम करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। हर किसी की नज़रें देखती हैं, लेकिन फिर क्या करें, कमाना भी तो है ना, खुद ही अपने घर का सिस्टम चला रहे हैं। तो बहुत अज़ियत से ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत ज़्यादा। तो बताएं कि फिर कौन कमा के कौन लाता है? आप खुद कमाती हैं या कौन कमाता है? नहीं, मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम 3 सिस्टर हैं हम। तो एक हमारी वालदा हैं, बड़ी सिस्टर थी उसकी भी शादी की थी। तो वो और मैं जाते हैं कमाने के लिए। हम 2 बहनें जाते हैं, घरों में काम करते हैं और काम करके लेके आते हैं। तो उससे हमारे घर का सिस्टम नहीं चलता बिल्कुल भी ना। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। तो कभी किसी का कर्ज़ा देना होता है, कभी किसी का देना होता है, बहुत से कर्ज़े चढ़ जाते हैं सर पे। तो हम दोनों बहनें बस कमाते हैं। तो जिस बहन की आपने कहा शादी की थी वो आपके साथ कमाने जाती है, तो क्या वजह बनी? वो अपने घर में नहीं रहती, आपके साथ रहती है? दरअसल वो मेरे वालिद साहब ने उनकी शादी करके गए थे। तो जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए ना, तो उन्होंने अपने ही किसी दोस्त के यहाँ शादी की थी। तो जहेज़ नहीं था दिया कुछ आप ही को, कुछ ऊपर से अल्लाह पाक ने उनको 3 बेटियाँ दे दी। तो उनके मियाँ उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी ना, तो मेरी बहन को डिवोर्स दे दी थी। तो वो अब हमारे पास ही रहती हैं, उनकी बच्चियाँ भी हमारे पास रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब हमारे अलावा उनका और तो कोई है नहीं। तो वो अब हमारे पास रहती हैं। हम दोनों बहनें काम करती हैं। तो उनके बच्चे छोटे हैं? जी, बेटियाँ भी उनको छोटी हैं। तो आपने उनकी दोबारा शादी नहीं की, कोशिश नहीं की कि उनका दोबारा कहीं रिश्ता हो जाता? नहीं, कोशिश नहीं की क्योंकि वो करवाती नहीं है। वो कहती हैं कि पहले ही मेरी ऑलरेडी 3 बेटियाँ हैं, तो पहले ही इतना कुछ हो चुका है, तो वो इस वजह से नहीं करवाती। वो कहती नहीं, आपको उनको समझाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है इंसान की। एक अकेली औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आपको उनको समझाना चाहिए कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो उनको शादी करना चाहिए। अब भाई जब मिलेगा कोई अच्छा रिश्ता तो फिर देख लेंगे। अब तो आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? मेरी ज़िंदगी भाई यही है कि अभी मेरे घर में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ खाने को नहीं है। मसलन घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं जब सिस्टर की तरफ देखती हूँ ना कि उनको पहले ही नहीं जहेज़ मिला था, तो उनकी उनकी लाइफ पूरी बेचारी की ख़राब हो गई। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो या मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हो। तो मैं भाई कोई अच्छा इंसान होगा तो फिर बताऊँगी। अगर अच्छा इंसान को मिले तो आप शादी कर लेंगी? जी, अगर कोई अच्छा होगा फिर मैं करवा लूँगी। आप शादी कर लेंगे? जी। तो बताएं कि आपने तालीम कितनी हासिल की है? मैंने भाई मैट्रिक पास किया था। तो बाद में उससे वालिद आगे? साहब नहीं, बाद में फिर वालिद साहब फौत हो गए तो फिर खुद ही काम करना पड़ा। तो कोई शौक़ नहीं इसलिए था पढ़ने का? शौक़ था, लेकिन भाई इतनी आमदनी नहीं थी कि पढ़ाई भी कर सकें और घर का भी सिस्टम चला सकें। क्योंकि मेरी माँ है बेचारी, उनकी पहले ही उनकी 3 की जगह पे उनकी 6 बेटियाँ हैं इस वक्त। वो पहले ही बहुत टेंशन में है। तुमको पता है घरों में काम नहीं हुए जाते, पता नहीं किस किस तरह से लोगों की नज़रें में देखते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। अच्छा, लोग तंग करते हैं आते जो तो जी, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा तंग करते हैं। आपको पता है भाई पाकिस्तान का माशरा इस तरह अभी किस तरह का चल रहा है। तो
बहुत दुनिया तंग करती है, बहुत आते जाते बातें करते हैं, छेड़खानी करते हैं। फिर क्या करें भाई, जाना पड़ता है, करना डर पड़ता लगता है। जी, काम तो फिर भाई करना है ना, करना है, करेंगे तो खाएंगे, अगर ना करेंगे तो फिर कहाँ से लेके आएंगे, कोई है ही नहीं हमारा। ये कह रही हैं आपका। जी। नाज़रीन देखें कि कितनी दुख की बात है, अकेली बेटियां हैं, खुद कमाती हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को चला पाती हैं। साथ में इनकी शादी का भी मसला है, इनके घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दूसरी बहन को तलाक हुई है। तो इस वक्त ये सारा घर में इनके ना एक परेशानी का आलम बना हुआ है। इनकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बेटियों को लेके, अपने घर के हालात को लेके। तो बड़ी मुश्किल इनकी इस वक्त ज़िंदगी है। तो मुझे बताएं कि आपने मैट्रिक किया था, तो आपने कहीं वैसे तो बड़े बड़े जो डिग्रियों वाले हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो आपने कहीं कोशिश नहीं की? भाई मैंने बहुत जगह पे कोशिश की थी ना, लेकिन मैंने मैट्रिक अभी पूरा भी नहीं था ना किया। मैट्रिक से पहले मेरे वालिद साहब थे, वो फौत हो गए। तो फिर भाई मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं थी अम्मी के पास कि वो मुझे आगे बढ़ा पाती। तो वो भाई जहाँ पे भी जाते हैं, उन्होंने किसी ने मुझे जॉब नहीं दी। तो फिर अखीरन मैं बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की थी पहले कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। फिर अखीरन भाई घर के हालात इतने ख़राब हो रहे थे, तो फिर और औरत ज़ात थी और मैं क्या करती। फिर मजबूरन भाई घरों में काम करना पड़ता है। आपको पता है भाई, किसी का दिल नहीं करता कि वो किसी के जाके बर्तन धोए, एक पढ़ी लिखी हुई लड़की, या किसी के घर पे जाके काम करे। तो मेरे पास हुनर भाई यही है कि मैं कपड़े सिलाई बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। कि पहले जब वालिद साहब ज़िंदा थे तब थोड़ी सी उन्होंने हमें सिखाया था, तो पहले करते थे ना, तो अभी भी है, मुझे हुनर है कपड़ों का। तो बस भाई अभी यही था कि चलो कोई मशीनें अपनी होती तो घर पे आराम से बैठ के कपड़े का कारोबार करते, कि किसी की बातें तो ना भाई सुननी पड़े। अभी जाते हैं काम पे, वो इतनी इतनी बातें सुनाते हैं, डांटते भी हैं। तो इतने हमें पैसे नहीं वो देते, इतनी सैलरी नहीं हमें देते हैं जितना वो हमसे काम करवा लेते हैं। तो इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब हैं हमारे। नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी हैं, सारी इन्होंने अपनी स्टोरी आपको बता दी है कि कैसे ये अपनी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये दूसरी फैमिली साथ रहती हैं, इतने शोर शराबे में आप कैसे ज़िंदगी बसर कर लेती हैं? भाई देखें कि यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े से घर हैं, लेकिन उनके रेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। रेंट लेते हैं, उसके बाद ऊपर से जो वो एडवांस बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये भाई क्वार्टर है ना, छोटे छोटे से। तो बस जो गरीब लोग हैं ना, तो वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत तंगी होती है, पानी नहीं आता 2-2 दिन, गैस तो यहाँ पे है ही नहीं ना, हम लकड़ियाँ जलाते हैं, और पानी 2-2 दिन आता ही नहीं है इधर। तो बहुत, क्योंकि क्वार्टर है ना, तो बहुत यहाँ पे साथ काफ़ी फैमिली रहती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हमें तंगी उठानी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है फिर भाई साथ फैमिलियाँ, तो इंसान सो रहा हो वो आराम से सोया भी नहीं जाता। फिर पानी ना हो तो घर के हालात नहीं सही होते, काम करना पड़ता है, नहाना होता है, पानी तक नहीं यहाँ पे आता। तो वो भी मालिक मकानों को बोल बोल के फिर पानी सही करवाना पड़ता है। हम कसम से भाई 2-2 दिन हम पानी के लिए बैठे रहते हैं, पानी आता ही नहीं है यहाँ पे। तो अब नहीं है भाई, इतनी हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम कहीं और मकान ले सकें अपना, कहीं और हम एडवांस दे के ज़्यादा कहीं और अच्छी जगह पे रह सकें। इतनी हमारी हैसियत ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। बातें भी सुननी पड़ती हैं, लड़ाई भी हो जाती है बच्चों की वजह से, तो फिर क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। नाज़रीन बहुत दुख हुआ इनकी बातें सुन के। क्या करें इंसान, ज़िंदगी तो बसर करनी है, अल्लाह पाक ही करम करें तो इनके हालात बदल सकते हैं। तो आपने इनकी बातें सुनी, मुझे तो बहुत दुख हुआ। कैसी लगी आपको इनकी स्टोरी, तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।